28 अप्रैल 2022 को साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई एक तस्वीर को जारी किया जो इसके 5 मुख्तलिफ पार्ट से खींची गई थी। इस तस्वीर का शुमार अब तक की खींची गई सबसे शानदार तस्वीरों में किया जाता है। ये उस वक्त खींची गई थी जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपने कूल्ड अलाइनमेंट फेज को कंप्लीट किया था। इन तस्वीरों में कायनात के बहुत सारे राज छुपे हैं जिनको साइंसदान स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो इस तस्वीर में की गई हैं। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप ने अरबों साल पुरानी चीज को दरियाफ्त करके साइंसदानों के होश उड़ा दिए, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से देखा जाएगा। आखिर वो चीज है क्या, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, हम अपने स्पेस वर्ल्ड चैनल पर सिर्फ और सिर्फ स्पेस की वीडियो डालते हैं। स्पेस के अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन इस चैनल पर नहीं डाल सकते, इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम एवरीथिंग है, जिसमें हम मिस्र, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक वॉर, वर्ल्ड वॉर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दुनिया में बनने वाले बड़े से बड़े प्रोजेक्ट और दुनिया के हर टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। यानी एक ही चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी और ये चैनल बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने यह तस्वीर लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की खींची थी, जो हमारी गैलेक्सी की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है। ये हमारी स्क्रीन से 1,58,200 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज 14,000 लाइट ईयर है और इसमें 10 अरब स्टार्स मौजूद हैं। ये हमारी गैलेक्सी से 58,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये बात आप जान लें कि हमारी गैलेक्सी की 50 सैटेलाइट गैलेक्सी हैं जो इसे ऑर्बिट करती हैं। इन सब गैलेक्सीज में से लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जिसकी तस्वीर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींची। ये इसी सैटेलाइट की तस्वीर है। इस तस्वीर को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें ये रिंग नुमा चीज नजर आएगी। पहले तो साइंसदानों को समझ नहीं आई कि ये चीज है क्या। इस चीज को हबल टेलीस्कोप से भी देखा गया है। जब हम लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड में जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक सुपरनोवा 1987A की राख है। इसे 1994 से लेकर 2016 तक लगातार हबल टेलीस्कोप से देखा गया था और इस वीडियो में आप इन सभी तस्वीरों को देख सकते हैं। और ये चीज जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर में भी आ गई। इस तस्वीर में ऐसे बहुत सारे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और साइंसदान इस तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं ताकि इसमें मौजूद चीजों के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। जैसा कि आपको पता है कि इस टेलीस्कोप का मकसद ये जानना है कि हमारी कायनात कैसे बनी। इसे जानने के लिए हमें कायनात के फौरन बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी को स्टडी करना होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी। लेकिन हबल टेलीस्कोप ने कायनात के एक ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल को ढूंढा जो कायनात बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही बना था। ये बात आप जान लें कि सुपर मैसिव ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, जिसकी ग्रेविटी से उस गैलेक्सी की सारी चीजें उसके गिर्द ऑर्बिट करती हैं। यानी जिस तरह सूरज के गिर्द हमारी जमीन और सभी सितारे ऑर्बिट करते हैं, उसी तरह अल्लाह के इस निज़ाम में हमारा सूरज और उसके जैसे अरबों सितारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा निज़ाम है जिसके हुक्म से हर चीज ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और अपने से बड़ी चीज का चक्कर लगाती है। हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखा है। एक सैजिटेरियस ए स्टार जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसकी तस्वीर को कुछ दिन पहले साइंसदानों ने पब्लिश किया था। और इसके बाद M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखा गया, जिसकी तस्वीर को 2019 में जारी किया गया। इसी तरह हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी के सेंटर में ये ब्लैक होल मौजूद है, जिसका साइज अरबों खरबों सन्स के बराबर होता है। साइंसदान इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जान पाए कि आखिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं और ये इतने ज्यादा बड़े कैसे हो जाते हैं।
इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें उस ब्लैक होल की स्टडी करनी होगी जो कायनात बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही बना होगा, और जो ब्लैक होल अभी साइंसदानों ने ढूंढा है जिसका नाम GNZ-Q7 है, वो कायनात बनने के 17 करोड़ 50 लाख साल बाद बना था। यानी इस ब्लैक होल का शुमार कायनात बनने के फौरन बाद बनने वाले ब्लैक होल में किया जाता है। यानी इस ब्लैक होल की स्टडी करने से हम ये जान पाएंगे कि हर गैलेक्सी के सेंटर में पाई जाने वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनता है। इस ब्लैक होल की सबसे खास बात ये थी कि ये स्टार बर्स्ट गैलेक्सी की कोर में मौजूद डस्ट को खाकर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इस ब्लैक होल की स्टडी से हम ये भी पता लगा पाएंगे कि हमारी ये अजीम कायनात कैसे बनी, क्योंकि जिस गैलेक्सी में ये ब्लैक होल मिला है वो कायनात बनने के कुछ टाइम बाद ही बनी थी। और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसी तरह की गैलेक्सी को स्टडी करेगा। आपने सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द गैस की इस डिस्क को जरूर देखा होगा जो किसी स्टार के निकलने के बाद बनती है। साइंसदानों की एक टीम ने हबल टेलीस्कोप के जरिए इस ब्लैक होल को स्टडी किया और उन्होंने एक अंदाजे से ये बताया कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द गैस और धूल को बाहर निकालने और गुजार बनने से पहले किसी स्टार बर्स्ट गैलेक्सी की धूल भरी कोर में अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। यानी इनका आगाज किसी स्टार बर्स्ट गैलेक्सी की कोर या गुजार में होता है, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर में बहुत ज्यादा डस्ट के बादल मौजूद होते हैं और वहाँ ग्रेविटी गैलेक्सी के बाकी हिस्सों की निस्बत ज्यादा होती है। साइंसदानों के मुताबिक जब बहुत ज्यादा ग्रेविटी आपस में कोलैप्स करती है तो इस तरह के सुपर मैसिव ब्लैक होल बनते हैं जो उस गैलेक्सी की कोर में मौजूद डस्ट को खाकर वक्त के साथ साथ बड़े होते रहते हैं और अरबों साल बाद वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका मास अरबों सन्स के बराबर होता है, जिनकी ग्रेविटी से उस गैलेक्सी की हर चीज उस ब्लैक होल के गिर्द घूमती है। ये सारी इंफॉर्मेशन साइंसदानों ने कई सालों की स्टडी करने के बाद एक कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से दी थी। यानी ये इंफॉर्मेशन कई सालों की स्टडी करने के बाद भी एक अंदाजा है। अब जिस गैलेक्सी और गुजार में ये ब्लैक होल पाया गया है उस तरह की गैलेक्सी और गुजार हमारी कायनात में बहुत कम है। इनको कायनात की इब्तदाई स्टेज में ही देखा गया है। इस ब्लैक होल की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये बहुत ही चमकदार गुजार में पाया जाता है और ये ब्लैक होल अभी बहुत ज्यादा जवान है। जिस गैलेक्सी में ये ब्लैक होल है उसमें हर साल 1600 स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये गैलेक्सी कायनात की इब्तिदा में बनी है, क्योंकि जो गैलेक्सी बिग बैंग के फौरन बाद बनी थी उनमें स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी। और इस ब्लैक होल की दरियाफ्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिससे हम कायनात के सबसे बड़े राजों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक होल को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसे सिर्फ एक्रेशन डिस्क की वजह से ही देखा जा सकता है जो इसके गिर्द गैस की सूरत में बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा डस्ट को खाकर बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से इसके गिर्द गैस की डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी और चमकदार है, जिसकी रोशनी को देखकर हमें पता चला कि वहाँ कोई ब्लैक होल मौजूद है। लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इस ब्लैक होल से आने वाली लाइट रेड हो चुकी है। रेड होने के साथ साथ इसकी बहुत सारी लाइट इंफ्रारेड हो चुकी है। यानी वो लाइट मौजूद तो है लेकिन उसे हबल टेलीस्कोप या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसलिए साइंसदान इस ब्लैक होल को जेम्स टेलीस्कोप से स्टडी करेंगे, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ना नजर आने वाली लाइट को स्टडी करने की सलाहियत रखता है और ये डस्ट के पीछे छुपी हुई चीजों को आसानी से देख पाएगा। इस टेलीस्कोप की क्वालिटी का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जिसे MIR कैम्प से खींचा गया है। ये भी मैगेलियन क्लाउड में मौजूद स्टार्स की तस्वीर है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा कोई खास बात है, तो मैं आपको बता दूं, इन स्टार्स की तस्वीर को कुछ साल पहले स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था। इन दोनों तस्वीरों में आप फर्क आसानी से देख सकते हैं। स्पिट्जर टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर कितनी ज्यादा धुंधली है और इसमें अच्छे से नहीं समझा जा सकता कि ये स्टार्स हैं या फिर कुछ और। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर बिल्कुल क्लियर और साफ है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये 2 लाख लाइट ईयर की दूरी की तस्वीर है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने चांद के करीब मौजूद चीज की तस्वीर को खींचा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस है। और इसी टेलीस्कोप के जरिए साइंसदान GNZ-Q7 ब्लैक होल को स्टडी करने वाले हैं, जो स्टार बर्स्ट गैलेक्सी की कोर में बादलों से घिरा हुआ है। और फिर हमें पता चलेगा कि कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग और कमाल की वीडियो।
कायनात में हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हरकत करती है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये ब्लैक होल क्या चीज है? इसीलिए कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। और हमारे न्यू चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।